Welcome back to my channel Learning Katta Daily Use Sentences. Again we are learn some important and very useful English sentences which can be used in our daily conversation. In this video you will definitely get to learn something new. So guys stay with me till the end. Let's take a look. मुझे ऐसा नहीं लगता. I don't think so. I don't think so. तुम क्या सोचती हो या फिर तुम्हें क्या लगता है, इसे हम पूछेंगे What do you think? What do you think? नेक्स्ट वन इज दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ दो या फिर दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, तो इसे हम बोलेंगे कीप द डोर स्लाइटली ओपन. कीप द डोर स्लाइटली ओपन. नेक्स्ट इज बेबी की नाक बह रही है. बेबीज नोज इज रनिंग. बेबीज नोज इज रनिंग. घबराने की बात नहीं है. देयर इज नथिंग टू वरी. देयर इज नथिंग टू वरी. नेक्स्ट इज अपनी स्कूल बैग लेकर आओ. Bring your school bag. Bring your school bag. सारी किताबें स्कूल बैग में रख दो. Keep all the books in the school bag. Next one is मैंने तुम्हारी पेंसिल शार्प कर दी है. I sharpen your pencil. I sharpen your pencil. आप पैसे कब लौटाओगे? When will you return the money? वो बच्चों को बाजार ले कर गई. She took the children to the market. वह मुझसे काम करवाती है. She makes me work. She makes me work. आप कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from? आप कभी भी घर पर नहीं होते हो. You are never at home. वह अपने बाल कटवा रही है. She is getting her hair cut. शर्ट के बटन लगा लो. Button up your shirt. Button up your shirt. Next is तुम्हें अपने घर की सफेदी करनी चाहिए, या फिर कई लोग इसे घर पुतवाना ऐसे भी कह बोलते हैं. मतलब बोलना हो कि तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए तो आप बोल सकते हो यू शुड गेट योर हाउस वाइट वॉश. नेक्स्ट वन इज मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. आपके पास क्या था? वॉट डिड यू हैव? कुछ खास नहीं. नथिंग स्पेशल. और यू कैन से नथिंग इम्पॉर्टेंट. पापा घर पर नहीं होंगे. पापा वोंट बी एट होम. पापा वोंट बी एट होम. इस रस्सी को कस दो. टाइटन दिस रोप. टाइटन दिस रोप. जाओ और मेरी किताब लेकर आओ. गो एंड गेट माई बुक. गो एंड गेट माई बुक. अगर किसी से कोई चीज़ मंगानी होती है, जाओ मेरा पेन ला दो, मेरा चार्जर ला दो, तो आप कह सकते हो गो एंड गेट माई बुक. गो एंड गेट माई चार्जर. गो एंड गेट माई पेन. तब आप गेट का यूज़ करके वो सेंटेंस बोल सकते हो. मैंने चाय पीनी छोड़ दी है. आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग टी. आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग टी. नेक्स्ट वन इज यहाँ से उठना मत. डोंट गेट अप फ्रॉम हियर. डोंट गेट अप फ्रॉम हियर. मैंने पहले ही खा लिया है. आई हैव ऑलरेडी ईटन. आई हैव ऑलरेडी ईटन. यहाँ ईटन की जगह आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही लिख लिया है. आई हैव ऑलरेडी रिटन. आई हैव ऑलरेडी रेड, यानी मैंने पहले ही पढ़ लिया है. आई हैव ऑलरेडी सेड, मैंने पहले ही बता दिया है. या फिर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. इस तरीके से उसने मेरे हिस्से की आइसक्रीम खा ली. ही एट माई शेयर ऑफ आइसक्रीम. ही एट माई शेयर ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम की जगह आप कोई भी खाने की चीज़ डाल सकते हो. ही एट माई शेयर ऑफ समोसा. He ate my share of कचौरी. He ate my share of something. जो भी आपको डालना है सब तैयार कर लो. Get everything ready. Next one is उसके पास क्या क्या है. What all does he have? What all does he have? Next one is नाक मत चढ़ाओ. मतलब जब बच्चा उनको चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो नाक चढ़ा लेते हैं. जैसे पढ़ाई का बोलते तो टेढ़ा मेढ़ा मुँह करते हैं, नाक चढ़ाते हैं. या फिर अगर उनको कोई चीज़ खाने में पसंद नहीं आती है तो भी वो नाक चढ़ाते हैं. तो इसी इंग्लिश में बोल सकते हैं हम डोंट ट्रिंकल योर नोज. डोंट ट्रिंकल योर नोज. मेरा दुपट्टा जल गया. माई मेंटिला गॉट बर्न्ड. माई मेंटिला गॉट बर्न्ड. यहाँ मेंटिला की जगह आप दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई शर्ट गॉट बर्न्ड, यानी मेरा शर्ट जल गया. माई पैंट गॉट बर्न्ड. मेरा पैंट जल गया. माई हैंड गॉट बर्न्ड. मेरा हाथ जल गया. माई लेग गॉट बर्न्ड. मेरा पैर जल गया. एनीथिंग यू कैन से. दुपट्टे को इंग्लिश में मैंटिला बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज़ जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि यह कहीं सुना सुना सा लग रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं इट सीम्स हर्ड.
It seems hard. सब ले लो. Take it all. Take it all. मैं इस शहर में नई हूँ या फिर नया हूँ. I am new to this city. I am new to this city. यहाँ सिटी की जगह आप कंट्री का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विलेज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम न्यू टू दिस प्लेस, आई एम न्यू टू दिस कंट्री, आई एम न्यू टू दिस विलेज, एनीथिंग. आई एम न्यू टू दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस के लिए नया हूँ. आई एम न्यू टू दिस वर्क, मैं इस काम के लिए नया हूँ. एनीथिंग यू कैन से. नेक्स्ट वन इज पानी पी लो. ड्रिंक वाटर और यू कैन से हैव वाटर. अपनी जगह ले लो. टेक योर प्लेस. टेक योर प्लेस. वह सिर के बल गिर गया. He fell headlong. He fell headlong. Headlong का मतलब होता है गाइस सिर के बल. वह मुझे छोटी छोटी बातों पर कसम दिलाती है. She makes me swear on trivial things. She makes me swear on trivial things. Trivial things का मतलब होता है छोटी छोटी बातें. और you can say she makes me swear on important things. She makes me swear on anything you can say. Next one is वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही. She is not answering my phone. She is not answering my phone. मैं पूछना भूल गई. I forgot to ask. I forgot to ask. मुझे सोचना पड़ेगा. I will have to think. I will have to think. I will have to think. I will have to do. मुझे करना पड़ेगा. I will have to eat. मुझे खाना पड़ेगा. I will have to make. मुझे बनाना पड़ेगा. I will have to write. मुझे लिखना पड़ेगा. I will have to say. मुझे कहना पड़ेगा. I will have to tell. मुझे बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. For every structure you have to make 20 separate your own sentences for speaking better English. इसको आप ऐसा भी कह सकते हो. I'll have to think. I'll have to think. अगर आपको बोलना हो जहाँ तक मेरी बात है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. जहाँ तक का मतलब होता है as far as. जल्दी हटो. Move quickly, move fast. Next one is मैंने कसम ली थी. I swore. ये swear का सेकेंड फॉर्म है swore. I swore. मैंने कसम ली थी. I swore. वो मुझे गुस्सा दिला रहा था. He was making me angry. He was making me angry. तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? How did your clothes get dirty? How did your clothes get dirty? You also can say how did your legs get dirty? तुम्हारे पैर इतने गंदे कैसे हो गए? How did your face get dirty? आपका फेस इतना गंदा कैसे हो गया? How did your hands get dirty? राज ने मुझे कीचड़ में गिरा दिया. राज made me fall into the mud. राज made me fall into the mud. क्या तुमने उसे चिढ़ाया था? Did you tease him? Did you tease him? और you can say did you tease her? क्या तुमने उसे चिढ़ाया था यानी गर्ल्स को चिढ़ाया था? Did you tease Ram? Did you tease father? Did you tease mother? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं किया. No, I did nothing to him. No, I did nothing to him. इसमें हंसने वाली क्या बात है? What is there to laugh? What is there to laugh? ज़्यादा भाव मत खाओ. Don't act too pricey. Don't act too pricey. छत पर जाओ. Go on the roof. Go on the roof. मुझे मस्का मत लगाओ. Don't butter me up. Don't butter me up. नेक्स्ट वन इज जैसे कि हम छोटे बच्चे के लिए बोलते हैं कि उसे मेरा प्यार देना, तो उसे हम बोल सकते हैं गिव हर माई लव. गिव हर माई लव. यह सरासर गलत है. दिस इज आउट ऑफ लाइन. दिस इज आउट ऑफ लाइन. कपड़े सूख रहे हैं. क्लोथ्स आर ड्राइंग. क्लोथ्स आर ड्राइंग. और यू कैन से shirts are drying. And if you want to talk about only one shirt, so you can say shirt is drying. उसे घर ले चलो. Take her home. Take her home. Or you can say take him home. Take father home. Take mother home. Take baby home. Take children home. Take son home. Take daughter home. मुझे वॉशरूम जाना है. I need to use the washroom. I need to use the washroom. Another example, I need to use the bedroom. I need to use the kitchen room. I need to use your pen. I need to use your bag. I need to use your mobile. इसे वापस रख दो. Put it back. Put it back. Put it back that mobile. Put it back that mobile on the table. Next one is तुम्हारे हाथ गंदे हैं. Your hands are dirty. Your legs are dirty. Your face is dirty क्योंकि face सिंगल है. Your shirt is dirty.
योर नेल्स आर डर्टी, अपने हाथ बार बार धोया करो। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। वॉश योर लेग्स फ्रिक्वेंटली, वॉश योर माउथ फ्रिक्वेंटली, वॉश योर आईज फ्रिक्वेंटली।